अब हम पढ़ते हैं टाउन्स के बारे में। तो टाउन्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि बर्थ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ वन एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड। अगर हम बात करें तो अब टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग एंड दिस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड. These towns of Magad Empire became important centers of trade and commerce and administration. और ये जितने भी टाउन्स थे मगधन एम्पायर के, ये किस फॉर्म में इमर्ज हुए, ये कैसे इम्पॉर्टेंट थे? दे वर द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड, बिजनेस और कॉमर्स के ये इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे, जैसे कि उज्जैनी, प्रतिष्ठाना, भृंगुचक्कचा, ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, अयोध्या, कौशाम्बी, वैशाली, पावा एंड कुशीनगर. And these were the important towns and cities of this period. People in the towns were more civilized. अब एक और नई चीज़ की, people जो लोग थे इन टाउन्स में रहने वाले, ये अब ज़्यादा civilized थे. Merchant lives in towns but they went to villages to buy raw materials. हालांकि merchants towns में रहा करते थे, लेकिन क्योंकि उनको villages से raw material को लाने की ज़रूरत थी तो वो villages जाया करते थे, वहाँ से raw material collect किया करते थे और फिर वहाँ पे finished goods वहाँ पे sell करने जाया करते थे. मनी लेंडिंग वॉज अ पेइंग बिजनेस. मनी लेंडिंग इस टाइम पे एक पेइंग बिजनेस बन चुका था. पीपल वुड समटाइम्स मॉर्टगेज वाइव्स एंड चिल्ड्रन. अंडरलाइन मॉर्टगेज वर्ड. कभी कभी लोग मनी के लिए अपनी वाइफ्स और चिल्ड्रन को भी मॉर्टगेज किया करते थे. इसका मीनिंग आप लोग फाइंड आउट करेंगे, इट्स योर होमवर्क. नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशन. इस टाइम के मेन ऑक्यूपेशंस क्या थे? फार्मिंग वाज अ पॉपुलर ऑक्यूपेशन. हमने पहले से पढ़ा जाना कि फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, बहुत पॉपुलर था इस पीरियड में. बिसाइड्स दिस वुड कटर, goldsmiths, carpenters, painters, blacksmiths, shoemakers, embroiderers, fishermen, hunters, tanners, dancers. tanners जो थे वो लेदर वर्क किया थे. डांसर, म्यूजिशियन, आई थिंक आपको सबके मीनिंग समझ आ रहे होंगे. आइवरी वर्कर्स जो एलिफेंट टीथ का काम किया करते थे. वीवर्स जो वीविंग का काम किया करते थे. कन्फेक्शनर्स जो कन्फेक्शनर शॉप्स चलाते थे. बार्बर्स, पॉटर्स, वेपन मेकर्स हैड ऑल्सो कम टू स्टे. ये लोग भी अब ये इस तरह के ऑक्यूपेशंस भी इमर्ज हो चुके थे. ऑक्यूपेशंस वर हेरिडिटरी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? ऑक्यूपेशंस हेरिडिटरी थे. हेरिडिटरी मीन्स दे यूज्ड टू बी डन बाय द other family members of that person. Means from generation to generation they were used to work the same work. Guilds of craftsmen called shrenis also existed. अब guilds and shrenis ये क्या थी? These were the guilds means associations of craftsmen now started existing. और इनको क्या कहा जाता था? श्रेणीज. अंडरलाइन करेंगे. दिस इज़ अ मिड ऑफ द चैप्टर, वेरी शॉर्ट आंसर. ठीक है. सो दीज आर द फैक्ट्स यू हैव टू अंडरलाइन. गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, एसोसिएशंस ऑफ क्राफ्ट्समैन की एसोसिएशंस भी बनने लगी थी, एग्जिस्ट होने लगी थी. दिस वाज कॉल्ड श्रेणीज. जिसको क्या कहा जाता था? श्रेणीज. अब हम आते हैं ट्रेड. अब ट्रेड क्या ज़रिया था, क्या सोर्स था इस टाइम पे? इन्वेंशन ऑफ कॉइन. नीचे हम पिक्चर में देख सकते हैं कॉइन्स ऑफ डिफरेंट means different shapes. You can say they are not very much finished in shapes, that there is not too much finishing in the shape of these coins, but these were in you can say these were in use during that period. तो ये पंच मार्क कॉइन्स हुआ करती थी ड्यूरिंग दिस मगध reign. तो इन्वेंशन ऑफ कॉइन चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स. इसने बिल्कुल एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री को ही बिल्कुल बदल दिया था. विद द इन्वेंशन ऑफ कॉइन नाउ इट वाज वेरी इजी टू सेल एंड परचेज द गुड्स. क्योंकि कॉइन से आज भी आप लोग कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, कोई भी गुड्स आपको लेने होते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर अस, है ना. तो सेम थिंग वाज देयर. दिस मेड these coins made the people things easier to purchase goods
and buy and selling of goods became easy. Many cities became the hub means center. अब बहुत सारी cities internal और external trade के center बन चुके थे. internal external trade से यहाँ क्या मतलब है? internal means inside the country, है ना, means in different parts of country or different parts of state. ठीक है, सेम स्टेट. और एक्सटर्नल क्या है? आउटसाइड द स्टेट एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री. तो इंटरनल मीन्स इनसाइड द स्टेट एज वेल एज कंट्री एंड एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द स्टेट एज वेल एज द कंट्री. अब भृंगुकचा, ताम्रलिप्ति एंड सुप्रिका वर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स. अंडरलाइन करेंगे ये लोग. ये 3 इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे जहाँ से शिप्स का आना और जाना रहता था. मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकेम ईजी फॉर द ट्रेडर्स. वाइल कौशाम्बी, अयोध्या, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, काशी, पटना एंड चंपावत द मेन रिवर पोर्ट्स. ये रिवर पोर्ट्स थे जिससे कि रिवर वे से उनको ट्रेड करना मीन्स बिजनेस करना दैट became very much easy for the traders of that period. So this way the sea route and river ports both proved to be very much helpful for the traders. And this was the means about Magad. If we say that all the required factors were available, means you can say all the required factors for the development of an area, for the prosperity of an area, for the prosperity of a state was very much easily available in Magad. That is why it became the very powerful and prosper kingdom. So for today this much is enough, and I am giving you some homework. You will write about Amatya. You will write about these definition about Amatyas, Shrenis, Mahajanpadas, matrimonial alliance, and this is your homework. And for today that's all. Thank you and have a nice day.